अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान जो है वो आ चुका है और रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रॉब्लम होती है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि हमने रमज़ान में वेट लॉस करना है, अपनी डिजीज़ को रिवर्स करना है, चूँकि ये एक डिटॉक्सिफिकेशन मंथ है। लेकिन अगर हमारी डाइट ना ठीक हो तो ये चीज़ जो है वो उल्टी हो जाती है और उल्टा हम वेट गेन कर लेते हैं और बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो आई विल टेल यू कि ऐसी कौन सी हेल्दी सहरी और हेल्दी अफ्तारी है जिससे आप ना सिर्फ अपना वज़न कम कर सकते हैं बल्कि अपनी जो सेहत है उसके अंदर मौजूदा हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो रमज़ान में जैसे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला मंथ होता है तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, प्रॉपर एक हेल्दी प्लान के साथ चलना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो रोज़ों में ना हो और आप एक हेल्दी वे में ना आपका ब्लड प्रेशर लो हो, ना आप हाइपोग्लाइसेमिक हो और एक अच्छे वे में जो है वेट लॉस कर सके। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सहरी में हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हेल्दी ऑप्शंस हो सकती हैं। आप सहरी में आपने एक कार्ब्स का पोर्शन लेना है, एक प्रोटीन का पोर्शन लेना है, एक फैट का पोर्शन लेना है। तो इस तरह जो कि वज़न भी कम करे तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें। जौ के दलिए के अंदर आप एक खजूर डाल सकते हैं कि आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। उसके साथ आप एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ जो है वो एक दूध का गिलास या फिर चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास हो सकती है कि आप ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या होल व्हीट चपाती, उसके साथ जो है वो कोई भी करी या फिर फैट फ्री करी हो और उसके साथ साथ आप ऑमलेट या फिर एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा रोज़े के दौरान उनकी एनर्जी कम फील होती है तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग एक खजूर जो है, ना सिर्फ अफ्तारी में तो हमें पता है कि खजूर खानी चाहिए, तो वो सहरी में भी इस्तेमाल करें। उसके साथ पानी जो है उसका ख़ास ख्याल रखें, अपनी हाइड्रेशन जो है उसको पूरा करें। उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है अफ्तारी। अफ्तारी में जो है वो रोज़े के दौरान कोशिश करें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जारी रखें। आप ये ना करें कि बिल्कुल लेटे रहें, उस तरह आपका वेट नहीं रिड्यूस होगा। फास्टिंग के दौरान अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी रखते हैं तो हमारे जो रिजर्वर्स होते हैं बॉडी के अंदर मौजूद, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप बाआसानी वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जहाँ अफ्तारी की बात होती है तो अफ्तारी में बहुत अहम चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि जहाँ अब आप पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, पकोड़े, समोसे, फ्राइड मील्स, डीप फ्राइड प्रोसेस थिंग्स, ये चीज़ें जो है आप पे फ़र्ज़ नहीं की गई। तो आपको सबसे पहले तो एक माइंडफुल ईटिंग जो है उसका अफ्तारी में ख़ास ख्याल रखना है। रोज़ा खोलते साथ आप जो है वो नींबू पानी का या शकंजवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर चीनी के। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है वो ORS का पानी से रोज़ा खोल सकते हैं। फ्रेश फ्रूट का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने वज़न कम करना है वो मिल्क शेक, स्मूदीज़ और इन चीज़ों से अवॉइड करें। उसके बाद जो है वो आप लोग एक खजूर जो है वो साथ ले सकते हैं। बाकी अगर आप प्रोटीन की ऑप्शंस लेना चाहते हैं, आपको बहुत क्रेविंग होती है, तो उसमें आप स्टीम चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि खाना जो है वो रोज़ों में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए रात का। तो रात का खाना बहुत अहम है, जहाँ एनर्जी जो है वो पूरी इस्तेमाल होनी होती है, वहाँ अफ्तारी के बाद खाना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी कैलोरिक मैनेजमेंट भी रहे, एनर्जी पूरी रहे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। तो आप रात के 8:30 बजे तक अपना खा लें ताकि आप दोबारा से जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली विंडो में एंटर हो जाएं और वो सहरी में आप ब्रेक करें और फिर आप अपना फास्ट कंटिन्यू करें ताकि आपका वेट जो है वो बेहतर तरीके से रिड्यूस हो सके। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जैसे कि अपनी हाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रखें, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। हमारी जो वाटर कैपेसिटी है उसको आप कोशिश करें आप अफ्तार से लेके सहरी तक के दौरान पूरा करें, ना कि सिर्फ अफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त इतना ज़्यादा पानी पी लें कि आपको स्टमक प्रॉब्लम या ब्लोटिंग जो है वो होनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंदर पानी मौजूद है, जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन आ जाता है, खीरा आ जाता है, डिफरेंट मेलन आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वाटर का कंटेंट जो है वो मौजूद होता है।
उसके अलावा जो है वो आप लोगों ने प्रोसेस्ड शुगरी गुड्स जो हैं उनको अवॉइड करना है, डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपका बहुत दिल है तो आप शैलो फ्राइंग की तरफ जा सकते हैं। रात में कार्ब्स का इस्तेमाल ना करें ताकि आपका वज़न जो है, और आइडियल टाइम फॉर एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस पेशेंट्स ये है कि वो लोग अफ्तार से थोड़ी देर पहले रनिंग कर लें या वॉक कर लें ताकि उनके जो रिजर्वर्स हैं वो यूज़ हो जाएं, या फिर अपनी बिल्कुल लाइट सी अफ्तारी करके उसके बाद जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्दी सहरी एंड हेल्दी अफ्तारी। तो आपको भी चाहिए इस रमज़ान आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपका वेट भरा हुआ है तो उसको रिड्यूस करें, और अपनी जो हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे कि आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है या फिर आपकी शुगर ज़्यादा है, तो इसी तरह अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे कि जो शुगर के हवाले से किस तरह डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो रमज़ान के महीने में अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।